Distance of a chord AB from the center of circle is 8 centimeter. Length of the chord AB is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. हमें given है distance of chord AB and length of the chord AB. ये दो थिंग्स हमें गिवन है, तो हमें फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल, हम एक सर्कल कंसिडर करेंगे और सर्कल के ऊपर जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम. तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी द सेंटर ऑफ सर्कल, तो एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे फर्स्टली, उसे नेम देंगे हम ए बी. ये हुई हमारी कॉर्ड ए बी. तो अभी हम कॉर्ड ए बी ड्रॉ किए. कॉर्ड ए बी की जो लेंथ सेंटर ड्रॉ करेंगे, सेंटर हमने उसे नेम दिया ओ. ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल. लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर. जो कॉर्ड ए बी उसकी लेंथ दी है एंड सेंटर से उसकी लेंथ वो भी हमें गिवन है. तो सेंटर से लेंथ कितनी गिवन है हमें, उसे हमने बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया और यम नाम दिया उसे, पॉइंट यम. तो उसका डिस्टेंस हमें गिवन है. डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज़ 8 सेंटीमीटर एंड ए बी की टोटल लेंथ भी हमें गिवन है. वो कितनी गिवन है हमें, 12 सेंटीमीटर गिवन है. तो फर्स्टली हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली. डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमें अदर इन्फॉर्मेशन पता चलेगी. तो हमने एक इमेजिनरी लाइन कंस्ट्रक्ट की, हमने ओ ए को ड्रॉ किया. ओ ए हमारी रेडियस भी है सर्कल की, ठीक है. रेडियस किसे कहते हैं हम, जो पॉइंट, जो एक लाइन सेंटर से स्टार्ट होगी एंड एंड पॉइंट मीन्स सर्कल का जो सर्क्यूम्फरेंस है उसके ऊपर जो पॉइंट रुकेगा, तो वो हुई हमारी ओ ए. तो गिवन क्या क्या है वो राइट डाउन करते हैं पहले. कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमें लेंथ गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर. तो ओ एम इज़ द बाइसेक्टर. हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. हमने जो ओ एम ड्रॉ किया था वो ए बी को परपेंडिकुलर है एंड इट बाइसेक्ट. ओ एम ने क्या किया, ए बी को बाइसेक्ट किया है. तो ए एम एंड एम बी ये दोनों इक्वल हुए, बिकॉज बाइसेक्ट किया मीन्स इक्वल पार्ट में उसे ए बी को डिवाइड किया है. तो ये हमने लिख लिया. तो ए एम हम फाइंड आउट करेंगे. ए एम कितना हुआ फिर 1/2 इंटू 12, बिकॉज ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 12. तो हमने ए बी लिख लिया, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं. ए एम की जो डिस्टेंस है वो आएगी 1/2 इंटू 12. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. तो ए एम का जो डिस्टेंस था, ए एम हमें पता चल मीन्स हमने फाइंड आउट किया, वो निकला 6 सेंटीमीटर. तो अभी हम ये जो ओ ए हमने फाइंड आउट ड्रॉ किए, कंस्ट्रक्ट किए, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने ओ ए कंस्ट्रक्ट किए. कंस्ट्रक्ट ओ ए, उसका हमें कंस्ट्रक्शन किया है मीन्स हमने खुद से निकाली है ना. इक्वेशन में तो, क्वेश्चन में तो हमें वो नहीं दिए ओ ए. तो ओ ए हमने जब ड्रॉ की तो ये बना हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. तो ट्रायंगल ए एम ओ इज़ 90 डिग्री. ये जो एंगल था वो बना हमारा 90 डिग्री का. तो 90 डिग्री का एंगल. अभी ओ ए इज़ द हाइपोटेनियस, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर. हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे हमारा ओ ए. ओ ए इज़ द हाइपोटेनियस. तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर. तो ये दो साइड्स है ना हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की, ओ एम एंड ओ ए. तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है. ए एम की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की, वो कितनी है 6 स्क्वायर प्लस ओ एम तो हमें पहले से ही पता है, ओ एम की वैल्यू थी 8 सेंटीमीटर. तो 8 स्क्वायर. तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया 6 स्क्वायर. 6 का स्क्वायर है 36 प्लस 8 स्क्वायर है 64. तो ये दो स्क्वायर्स का हमने एडिशन किया, 64 प्लस 36 100. तो ओ ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी हमारी वो कितनी आई 100. बट हमें तो ओ ए फाइंड आउट करना है. अब हम क्या करेंगे, ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. 100 का स्क्वायर रूट तो हम सबको पता है, तो 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10. तो ओ ए की जो वैल्यू है वो हुई 10 सेंटीमीटर. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओ ए हमारे सेंटर की रेडियस है. तो रेडियस अभी अब हमें पता चल, तो रेडियस के अकॉर्डिंग हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो रेडियस कितनी है हमारी, ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल. ये हम राइट डाउन कर लेंगे, ये हुई रेडियस ऑफ सर्कल. तो डायमीटर हमें पता है. डायमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायमीटर मिलती है. तो ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस.
तो ये हुआ डायमीटर का फॉर्मूला। 2 इंटू रेडियस कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितनी मिली हमें 20 सेंटीमीटर। तो ये हम नीचे लिखेंगे। देयरफॉर हमें ये हम ऑलवेज लिखना है कि हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। हमारे सर्कल की जो डायमीटर थी वो हुई 20 सेंटीमीटर। Diameter of circle is 26 centimeter and length of chord of circle is 24 centimeter. Find the distance of chord from the center of circle. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉर्ड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल वो। तो इसके लिए हम एक सर्कल इमेजिन करेंगे। ड्रॉ द इमेजिनरी सर्कल। एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया, उसके ऊपर एक कॉर्ड, जैसे हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम थी सेम वैसे एक डायग्राम निकालनी है हमें ए बी। ये हुआ सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से हम क्या करेंगे, अभी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और लेंथ गिवन है हमें कॉर्ड की। वो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर ओ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, बाइसेक्टर। देन अभी हम क्या करेंगे, तो हमें जो जो गिवन है वो सब पहले डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर को हमने ओ नेम दिया, देन जो बाइसेक्टर पॉइंट था ए बी के ऊपर जो पॉइंट आया उसे यम नेम दिया, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है। तो टोटल डिस्टेंस गिवन कितना है 24 सेंटीमीटर। बिकॉज लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल की जो कॉर्ड है उसकी लेंथ गिवन है। देन हमें डायमीटर गिवन है, बट हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं। ये हुई हमारी इमेजिनरी डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो टोटल गिवन कितनी है हमें 26 सेंटीमीटर, ये हमारी डायमीटर हुई। तो रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये तो हम जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर के हाफ होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो गिवन थिंग्स है हमें वो लिख लेंगे। रेडियस, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। बट पहले हमें डायमीटर गिवन है तो वो लिखते हैं हम, गिवन क्या क्या है वो लिख लेंगे एक बार, उसके बाद रेडियस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फर्स्टली हमें इक्वेशन में क्या करना होता है, जो भी गिवन थिंग्स है वो राइट डाउन करनी है। तो स्टार्टिंग से इक्वेशन लिखेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है हमें 24 सेंटीमीटर। देन डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर गिवन कितना है हमें 26 सेंटीमीटर। ये पहले राइट डाउन कर लेंगे हम। फिर हम लिखेंगे हमने जो कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्ट किया ना, हमने OM कंस्ट्रक्ट किया, देन हमने एक डायमीटर भी कंस्ट्रक्ट किए। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, OM ड्रॉ कॉर्ड, एक कॉर्ड AB ड्रॉ की हमने, बिकॉज ये भी हमें सर्कल गिवन नहीं था। कॉर्ड AB ड्रॉ की हमने। देन हमने नेक्स्ट क्या किया, क्या जो भी हमने ड्रॉ किया है वो सब हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, बिकॉज ये खुद हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना। तो कंस्ट्रक्ट OM परपेंडिकुलर टू AB, हमने एक OM बाइसेक्टर, नीचे हम लिखेंगे OM बाइसेक्ट। OM ने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। किसे बाइसेक्ट किया, OM ने। OM बाइसेक्ट द AB। देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB। AM और MB इन दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ, बिकॉज ये हमने इस AB को बाइसेक्ट किया है, मीन्स दोनों का डिस्टेंस इक्वल हुआ। अब हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमें पता है, डायमीटर अपॉन 2। तो ये हुआ रेडियस का फॉर्मूला। तो हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन कितनी है 26। तो 26 डिवाइड्स बाई 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा आंसर, ये हुई हमारी रेडियस। अब हमें रेडियस पता है, रेडियस मीन्स हमें OA पता है। देन हमें और क्या पता है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड भी हमें पता है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो टोटल AB है, तो हमें AM फाइंड आउट करना है। तो AM फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 1/2 AB। तो बिकॉज इसने बाइसेक्ट किया है ना, तो हाफ हो जाएगा। तो AM इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB की वैल्यू क्या है हमारे 24 सेंटीमीटर, वो हमने लिख ली। फिर 1/2 AM इज इक्वल टू 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आया 12। AM की जो वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी मिली हमें 12 सेंटीमीटर। तो अभी हमें दोनों साइड्स पता है, मीन्स OM भी पता है हमें और AM भी पता है। तो ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना AMO।
इज़ 90 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री का एंगल। तो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। तो ये हमें राइट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर और ओ एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ये हुई हमारी बेस एंड हाइट, उनके स्क्वायर्स लिए हमने। तो इससे अभी वैल्यूज़ ऐड करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है हमें पता है, अभी ओ ए की जो वैल्यू है वो ए इज़ द रेडियस। तो ओ ए की वैल्यू हुई 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने, 12 स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है। तो 13 का जो स्क्वायर है वो आएगा 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर है 144 प्लस ओ एम स्क्वायर एज इट इज़ आएगा ओ एम स्क्वायर। तो ये जो 144 इस साइड में ओ एम की साइड में वो माइनस हो जाएगा। तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे 169 माइनस 144। तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 25। जब ये सब्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे तो आंसर आता है 25। तो ओ एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज स्क्वायर वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं। तो 25 का स्क्वायर रूट तो हम सबको पता है वो है 5। तो ओ एम की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई, 5। मीन्स हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड वो कितना आया, 5 सेंटीमीटर। तो नीचे हम लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। डिस्टेंस कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें अभी सबसे पहले क्या करना है, एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उस सर्कल में ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो एक सर्कल निकाला हमने, रेडियस गिवन है हमें, सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है, 34। तो एक रेडियस ड्रॉ कर ली हमने। नेक्स्ट हमें क्या पता है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। तो उसके लिए पहले हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड ए बी हमने ड्रॉ कर ली। फिर अभी गिवन क्या है वो देखते हैं, सेंटर इज, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ की हमने, वो डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें कॉर्ड का टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें अभी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में हमने रेडियस फाइंड आउट की, देन हमने सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट किया। इस थर्ड क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे कॉर्ड का टोटल लेंथ। तो गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं पहले। रेडियस गिवन है हमें 34 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट गिवन क्या है हमें, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल वो कितना गिवन है हमें, 30 सेंटीमीटर। वो भी हम राइट डाउन कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो वो हमने लिखा, वो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, वो हमें गिवन है। तो ये जो बाइसेक्टर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया यहाँ पे, हमने एक कंस्ट्रक्ट किया, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, एक बाइसेक्टर मीन्स एक परपेंडिकुलर, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो परपेंडिकुलर लाइन जो ओ एम उसने क्या किया, ए बी को बाइसेक्ट किया। तो वो भी हमें राइट डाउन करना है, ओ एम बाइसेक्ट द ए बी। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये दोनों जो डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस इक्वल हुए, ए एम एंड एम बी। बिकॉज ये जो लाइन थी हमने जो बाइसेक्टर निकाला उसने, ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये जो एंगल यम है वो बन जाएगा 90 डिग्री का। तो ए एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ इज 90 डिग्री। सो फिर से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है, अभी हमारा जो रेडियस थी हमारी वो हाइपोटेनियस है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है वो कितनी है, 34। तो 34 स्क्वायर हम लिख लेंगे, ओ ए की वैल्यू लिखेंगे 34 स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एम तो हमें फाइंड आउट करना है तो ए एम स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे प्लस ओ एम की जो वैल्यू है वो है
30 स्क्वायर। तो अभी हमें 34 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम 34 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 34 का जो स्क्वायर है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 34 मल्टीप्लाइज बाय 34, बिकॉज जो बड़े नंबर है उनके मे बी स्क्वायर सबको नहीं पता, इसलिए हम वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन 4 4 ज़ा 16 कैरी ओवर 1, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी ओवर 13, देन अगेन 0 लिया नीचे, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी ओवर 3 3 ज़ा 9 एंड 10। तो इसकी एडिशन की, तो एडिशन हुई हमारी 1156। ये हुआ हमारा 34 का स्क्वायर AM स्क्वायर। एंड 30 का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं बिकॉज 3 का स्क्वायर है 9 एंड 0 का स्क्वायर हम 00 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ AM स्क्वायर इज इक्वल टू 1156 माइनस 900। तो ये सब्सट्रैक्शन करके देखेंगे, अगर इस नंबर से हम 900 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 एज इट इज़ आएगा, 5 ऑल्सो एज इट इज़, एंड 11 माइनस 9 मीन्स 2 आएगा। तो हमारा AM स्क्वायर की जो वैल्यू थी, AM स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली 256। हमें वैल्यू क्या मिली इसकी, 256। तो हमें तो AM फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। AM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है। तो AM की वैल्यू क्या आई, 16। तो ये AM हुआ 16 सेंटीमीटर। हमें AB फाइंड आउट करना था और अभी हमें AM पता चला है। तो AM जो है AB उसके डबल है, मीन्स AM जितना होगा उतना ही हमारा MB भी है, बिकॉज AM इज इक्वल टू MB, दोनों सेम सेम है। तो हम वो लिख लेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे फाइंड आउट मीन्स लिखा हुआ भी है पहले से ही, बिकॉज बाइसेक्टर है वो। तो AM इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, देयरफॉर MB भी कितना आएगा फिर हमारा 16 सेंटीमीटर। एंड जो हमारा टोटल AB है, AB इज इक्वल टू क्या है, AM प्लस MB। तो ये दोनों की वैल्यूज़ हम डालेंगे 16 प्लस 16, तो टोटल आंसर हमें मिलेगा 32 सेंटीमीटर। तो AB की जो डिस्टेंस है मीन्स हमारी जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ हमें कितनी मिली, 32 सेंटीमीटर। ये हम नीचे राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर ये जो भी डिस्टेंस मिली है हमें वो हमें राइट डाउन करनी है। तो ये हुई टोटल AB 32 सेंटीमीटर। तो हम ये नीचे लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, therefore the length of the cord is 32 सेंटीमीटर। हमारी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी हुई, 32 सेंटीमीटर। The radius of circle with center O is 41 units. Radius given है, length of chord PQ is 80 units. Find the distance of the chord from the center of the circle. हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस ऑफ chord। तो एक सर्कल इमेजिन करेंगे, इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया हमने, उसका जो सेंटर है वो सेंटर O है एंड रेडियस ऑफ सर्कल पता है हमें, तो रेडियस ड्रॉ करेंगे। सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है हमें, 41 यूनिट्स। तो ये हुआ 41। कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे, एक कॉर्ड को नेम गिवन है ऑलरेडी हमें, तो वो कॉर्ड का नेम है PQ। तो ये नेम दे दिया हमने, और कॉर्ड की जो लेंथ है वो लेंथ भी हमें गिवन है 80 यूनिट्स। तो ये हुई मीन्स गिवन इन्फॉर्मेशन फिलअप की हमने। अभी हम इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर OM। एक OM बाइसेक्टर हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर गिवन जो है वो हम लिखेंगे, उसके बाद हमने जो जो कंस्ट्रक्शन किया वो भी लिखेंगे। गिवन क्या है हमें यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ PQ का डिस्टेंस गिवन है हमें, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना गिवन है हमें, 80 यूनिट्स। लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इज इक्वल टू 80 यूनिट्स। तो ये गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट गिवन क्या है हमें, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल को हमने रेडियस क्या है हमारी, OP। तो OP इज इक्वल टू कितना हुआ, 41 यूनिट्स। ये दोनों नंबर्स हमें गिवन थे, हमने कंस्ट्रक्ट किया। हमने क्या किया यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, OM इज परपेंडिकुलर टू PQ, वो हम लिख लेंगे, OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। एंड OM बाइसेक्ट द PQ। OM ने क्या किया है यहाँ पे, PQ को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट किया है मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स क्या बने इसके, PM इज इक्वल टू MQ। ये 2 इक्वल पार्ट्स बने। तो हमें PM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो PM इज इक्वल टू 1/2 इंटू PQ। तो PQ की जो वैल्यू है वो कितनी हमारी, PM इज इक्वल टू 1/2 इंटू 80।
पी की वैल्यू हमें गिवन है वो है 80 मल्टीप्लाइज बाई 80 लिखेंगे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 0 ज़ा 0। तो पी एम की वैल्यू हमें मिली 40 यूनिट्स। अभी हमें पी एम पता है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल का बेस पता है, उसकी जो हाइट है ओ एम वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। एंड हमें हाइपोटेनियस पता है, तो हम लिखेंगे एंगल पी एम ओ इज़ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बना, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है हमारा ओ पी और पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। हमारा पी एम और ओ एम स्क्वायर दोनों में से कोई भी नंबर मीन साइड हम पहले लिख सकते हैं, तो पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो पी ओ की वैल्यू तो हमें गिवन है, पी ओ की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 41, तो हम लिखेंगे 41 स्क्वायर, 41 का जो स्क्वायर है वो हम लिखेंगे 41 स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पी एम तो हमने फाइंड आउट किया, वो 40 था, 40 स्क्वायर प्लस ओ एम हमें पता नहीं है, तो ओ एम हम फाइंड आउट करेंगे। तो 41 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 41 बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर 41 1 ज़ा 1, तो नीचे लिया 0, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 एज इट इज़, 4 4 8 एंड 1 6 एज इट इज़। तो आंसर जो है वो आया हमारा 1681। तो 40 का स्क्वायर तो पता है, 4 का स्क्वायर 16 एंड आगे 00 लिखेंगे, ओ एम स्क्वायर एज इट इज़। तो ये जो हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है ओ एम। तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1681 माइनस 1600। तो ये सब्सट्रैक्शन जब हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, नीचे 81 आंसर आएगा। ठीक है, ये हम कर लेते हैं एक बार, 1681 माइनस 1600, तो मीन्स देखते ही पता चल जाता है कि 81 आंसर आ जाएगा। ये आया 81 आंसर। तो हमें स्क्वायर रूट लेने पड़ेंगे दोनों साइड्स के, तो ओ एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो 81 तो 9 का स्क्वायर है, बिकॉज 9 9 ज़ा 81, ये तो हमें पता है। तो ओ एम इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। हमारा जो ओ एम था, ओ एम मीन्स क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो कितना आया 9। हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 9 यूनिट्स। यहाँ पे हमें यूनिट नहीं गिवन है इसलिए 9 यूनिट्स ही लिखेंगे। इन चारों क्वेश्चंस में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है एंड हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, कंस्ट्रक्शन खुद से कुछ कंस्ट्रक्शंस किए एंड हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 9 यूनिट्स। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर।